नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एकदम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस का ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले आप सबने एडवांस का अलजेब्रा वाला टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। अलजेब्रा बीजगणित वाला पोर्शंस पढ़ा, उसको हमने आराम से 17-18 घंटों में 19 घंटों में सॉल्व किया था। उसको 19 घंटों के अंदर हमने उससे अच्छे से पढ़ा, आप लोगों ने उसको बढ़िया तरीके से देखा। उन्हीं चीज़ों को हम आज इस लेक्चर्स के अंदर भी यूज करेंगे। हम जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कुछ बहुत बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कुछ फॉर्मूला बेस लिखेंगे, ठीक है। कुछ फॉर्मूले होते हैं जो अपने को याद रखने हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कैसा भी प्रश्न पूछा जाए तो कुछ एक तो बेसिक फॉर्मूले से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और बाकी कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम इन दोनों टाइप के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। मैं भी इसमें भी टाइप, जैसे हम लोगों ने अलजेब्रा के अंदर टाइप वाइज पढ़ा था, इसमें भी हम टाइप वाइज ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हेडिंग लगा दीजिए ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिए त्रिकोणमिति। सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिए ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। सबसे पहले हेडिंग लिखा आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टाइप वाइज क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बात करेंगे, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टाइप 1 लिखना। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सभी लिखेंगे टाइप 1। सबसे पहले टाइप 1 लिखेंगे हम सब। और इस टाइप 1 के अंदर हम जो बात करेंगे, टाइप 1 के अंदर हम जो बात करेंगे उसमें कोणों का मापन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोणों का मापन, ठीक है। कोणों का मापन पढ़ेंगे। अब इस कोणों के मापन में दो तरह से पढ़ेंगे, एक तो हम रेडियन में और एक डिग्री में। तो सबसे पहले कोण मापन के अंदर आप लोगों को ये ध्यान में रखना है भाई, ये सभी को ध्यान में रखना है कि सर एक होता है पाई, ये सबको पता है पाई, और यहाँ पर ये लिखा सी, और इधर लिखा मैंने 180, और इधर लिख दिया डिग्री। तो ये याद रखना, सबसे पहला रिलेशन से है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। क्या होता है? पाई रेडियन बराबर में क्या होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि मुझे पाई का मान सबको पता है 180 होता है। तो पाई, ये सी जो से है, इस सी को हम रेडियन बोलते हैं। सी को क्या बोलते हैं? रेडियन। और ये क्या है? डिग्री। तो सबसे पहला तो अपने को याद रखना है कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि सर एक रेडियन, पाई को इधर ले जा रहा हूं, ठीक है, एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 180 बट्टा पाई हो जाएगा। 180 बट्टा पाई डिग्री हो जाएगा। यानी एक रेडियन किसके बराबर होता है सर? 180 बट्टा पाई के बराबर होता है। और एक डिग्री की बात करता हूं, यदि मैं एक डिग्री की बात करता हूं तो एक डिग्री किसके बराबर हो जाएगी? पाई बट्टा 180 के। पाई बट्टा 180 रेडियन के बराबर हो जाएगा। पाई बट्टा 180 रेडियन के बराबर हो जाएगी। ये अपने को याद रखना है, ठीक है। सबसे पहली बात जो है, ये बस इतना सा याद रख लो ना, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। यानी कि सर यदि मुझे रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बट्टा पाई से गुणा करना है, और यदि डिग्री से मुझे रेडियन में जाना है तो पाई बट्टा 180 से गुणा करना है। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अब यहां से ये मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको याद रख लीजिएगा कि भाई डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बट्टा 180 से गुणा करना है, और इससे इसमें जाना है तो इससे गुणा करना है। ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं सिंपल सा क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप सभी करेंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चंस लिख रहा हूं, पहला एग्जाम्पल्स, ठीक है। एक 2-3 एग्जाम्पल्स हम लोग लिख लेते हैं। जैसे मैंने कहीं पर लिखा, मान लो जैसे मैंने लिखा 108 डिग्री। अच्छा, इस डिग्री को मुझे रेडियन में बदलना है भाई, इस डिग्री को रेडियन में बदलना है। प्रभु 108 डिग्री को रेडियन में बदलिए, 108 डिग्री को रेडियन में बदलिए। तो प्रभु क्या करना है? कुछ नहीं, 108 तो लिखा, 108 लिखा। अब डिग्री से रेडियन में जाना है,
डिग्री से रेडियन में जाना है तो रेडियन मतलब समझो पाई लेके आना है, तो पाई लेके आना तो ऊपर लिखना पाई बट्टा 180, पाई बट्टा 180 हो जाएगा। अब यहां से आप सॉल्व करना, बताओ 18 का पहाड़ा इसके अंदर 10 बार, 18 का पहाड़ा इसमें 10 बार, इसमें 18 का पहाड़ा 6 बार, 18 का पहाड़ा इसमें 6 बार, इधर 2 का पहाड़ा इसमें 5 बार, इसमें 3 बार। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 पाई बट्टा में 5 रेडियन, 3 पाई बट्टा में 5 रेडियन, ये रेडियन का साइन होता है। भाई ये सी किसका है, रेडियन का साइन है। मैंने कुछ नहीं किया, 18 का भाग दिया, इसमें 18 का पहाड़ा 10 बार, इसमें 18 का पहाड़ा 6 बार, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 3, तो 3 पाई बट्टा 5 रेडियन हो गया। कोई प्रॉब्लम्स नहीं। आगे देखिएगा, मैं वापस लिख रहा हूं प्रभु, मैं वापस लिख रहा हूं। मैंने कहा इधर एक एग्जाम्पल और लिख दिया, मैंने एक एग्जाम्पल और लिख दिया और मैंने लिखा 150 डिग्री, 150 डिग्री। मुझे 150 डिग्री को रेडियन में बदलना है, मुझे 150 डिग्री को रेडियन में बदलना है। कोई बात नहीं प्रभु, रेडियन में बदलना है तो फिर से 150 लिखा, रेडियन मतलब पाई लेके आना है तो बट्टा में 180 हो जाएगा। मैं तो ऐसे याद करता हूं, रेडियन में मतलब पाई लाना है तो पाई ऊपर आएगा, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, 3 का पहाड़ा इसके अंदर 5 बार, 3 का पहाड़ा इसमें 6 बार, तो हमारे पास आ गया 5 पाई बट्टा में 6 रेडियन, 5 पाई बट्टा में 6 रेडियन हो गया। बताइए कोई भी दिक्कत नहीं है। तीसरा एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। मैंने ये लिखा, देखो वापस, ठीक है, मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल ये लिखा, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिख दिया 3 बट्टा, ठीक है, 3 बट्टा और कुछ 8, 3 बट्टा 8 पाई, 3 बट्टा 8 पाई रेडियन। इस 3 बट्टा 8 पाई रेडियन को डिग्री में बदलना है। भाई 3 पाई बट्टा 8 रेडियन को डिग्री में बदलना है। बताइए 3 पाई बट्टा 8 रेडियन को डिग्री में बदलना है, 3 पाई बट्टा में 8 रेडियन, इसको मुझे डिग्री में बदलना है। बताइए 3 पाई बट्टा 8 रेडियन को डिग्री में बदलना है। बताइए फटाफट कर दीजिए आप लोग सॉल्व। देखिएगा सबसे पहले तो सर ये 3 पाई बट्टा 8, अब इस रेडियन से डिग्री में जाना है, डिग्री में जाना है तो 180 बट्टा पाई से गुणा करूंगा, 180 बट्टा पाई से, तो पाई से पाई कट गया, किससे काटा इसको, 4 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 4 का पहाड़ा इसमें 45, ठीक है, और तो कोई वैल्यू कट नहीं रहा है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही हो जाएगा 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 135, 135 बट्टा 2, ठीक है, 135 बट्टा 2 कितना होता है, 135 बट्टा 2 का आधा करेंगे तो 6, ठीक है, 15 का आधा करेंगे 7, 67.5 डिग्री हो जाएगा, 67.5 डिग्री हो जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल और आप लोगों के लिए लिख लेता हूँ, एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 2 पाई बट्टा 5, 2 पाई बट्टा 5, ठीक है, मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया, 2 पाई बट्टा 5 रेडियन। बताओ इसको डिग्री में बदलिए, 2 पाई बट्टा 5 रेडियन, इसको भी डिग्री में बदलिए। लिख दिया आप सभी ने कर दिया होगा। देखिएगा इधर सबसे पहले तो सर ये लिखा 2 पाई बट्टा 5 इंटू 180 बट्टा पाई, पाई से पाई कट गया, 5 का पहाड़ा इसके अंदर दे दूँ,
5 का पहाड़ा इसके अंदर दोगे 36 हो जाएगा, 36 इंटू 2 करना 72 डिग्री अपना आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 72 डिग्री। तो हम लोगों ने ये जो अभी देखा है, बहुत सिंपल सी चीज़ से स्टार्ट किया मैंने, बहुत सिंपल से बेसिक से। तो आप लोगों को ये ध्यान में रहना चाहिए कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं या डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। चलो, प्रश्न जो एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी भर्ती परीक्षा के अंदर बहुत पहले ही प्रश्न आया था, हमें इस प्रश्न को याद भी रखना है। क्या प्रश्न पूछा था, देखना इधर आप लोग। प्रश्न आपके जो पेपर में प्रश्न आया था वो कुछ इस तरह से था। प्रश्न आया था कि उसमें यह था कि एक रेडियन, प्रश्न था एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। प्रश्न आया हुआ है एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। ये प्रश्न बहुत पहले प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। ये प्रश्न भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ है, एसएससी भर्ती परीक्षा में, लेकिन बहुत पहले प्रश्न पूछा हुआ है कि भाई एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है सर? ये तो अभी आपने लिखा था, एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अभी आप लोगों ने तो ये तो पढ़ा, ये रहा, ये तो फिर क्या लिखा है सर, एक रेडियन 180 बट्टा पाई के बराबर होता है। लेकिन ऑप्शन ऐसे नहीं थे भाई, ऑप्शंस ऐसे नहीं थे, हमें ऑप्शंस में जाना है। देखो अभी बोर्ड पूरा भर जाएगा, समझना, इसको अच्छे से ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। उसके बाद में हम एक लाइन में भी खत्म करने का प्रयास करेंगे, कैलकुलेशंस। देखो कैलकुलेशंस पे ध्यान रखें आप लोग। अभी जो एसएससी मेंस 2019 के जो पेपर हुए थे, ठीक है, अभी एसएससी मेंस 2019 के पेपर हुए थे, प्रश्न बहुत ईजी आए हैं दोस्तों, प्रश्न बहुत ईजी आए हैं, परंतु स्पीड मांगता है। और स्पीड एक दिन से नहीं बढ़ती है, 2 दिन से नहीं बढ़ती है, 3 दिन से स्पीड नहीं बढ़ती है। स्पीड बढ़ाने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है। एक ही प्रश्न को 2-2, 3-3 बार करना पड़ता है। आप लोगों को ध्यान में कैलकुलेशंस होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों की कैलकुलेशंस, देखो मेरी कैलकुलेशंस कम क्यों हैं? मेरी कैलकुलेशंस कम इसलिए हैं क्योंकि हम लोग आप लोगों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि आपको एग्जाम पास करना है। आपको एग्जाम पास करने के लिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मुझे मान लो 23 का पहाड़ा याद नहीं है तो भी काम चल सकता है, परंतु आपको 23 का पहाड़ा याद होगा तो एग्जाम के अंदर आप फटाफट कर लोगे। हम प्रश्न हर कोई कर लेंगे, कैसा भी प्रश्न आएगा तो मैं कर सकता हूं, परंतु क्या उस समय में मैं प्रश्न को हल कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा, कैलकुलेशंस कीजिएगा, और कैलकुलेशंस करने से ही स्पीड बढ़ती है, अदरवाइज कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। आइए इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न पूछा है एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। प्रभु एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है? तो सर सबसे पहले तो एक रेडियन बराबर होता है सर 180 बट्टा पाई होता है, 180 बट्टा पाई डिग्री होता है। अब सर ये ऑप्शंस में थोड़ी है भाई, ये ऑप्शंस में नहीं है, तो क्या करूं सर, पाई का मान रखते हैं, पाई का मान रखते हैं। तो मैं पाई का मान रखता हूं सर 180 बट्टा में पाई का मान 22/7, ये डिग्री में आ गया। अब सर इसको सॉल्व करूं, हाँ इसको सॉल्व करने पर 2 का पहाड़ा इसमें 11 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 90 बार, 9 × 7 63, तो आपका आंसर आएगा 630 बट्टा में 11 डिग्री, 630 बट्टा 11 डिग्री। लेकिन सर 630 बट्टा 11 डिग्री ऑप्शंस में नहीं है, और इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, देखिएगा कितनी बार भाग जाएगा सर, इसमें भाग देना है 11 का पहाड़ा, आगे ऊपर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद की जो स्थिति है वो यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद की स्थिति है 11 का पहाड़ा, बताओ सर 11 का पहाड़ा 5 बार 55 हो गया, 55 हो गया, पीछे 55, पीछे कितने बचे 8, 80 के अंदर 7 बार, ठीक है। कितनी बार जाएगा 7 बार, 77, ठीक है। अरे भाई 77, पीछे कितने बचे 3 बट्टा 11 डिग्री, 3 बट्टा 11 डिग्री, 57 सही 3 बट्टा 11 डिग्री हो गई, ठीक है। 57 सही 3 बट्टा 11 डिग्री हो गई। अब यहाँ से और इसको सॉल्व करते हैं सर, ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं तो सर इसका मतलब 57 डिग्री तो पूरा है, और ये जो 3 बट्टा 11 है, 3 बट्टा 11 है,
ये 57 डिग्री तो पूरा पूरा है, ये 3/11 जो भाग हैं उसको मिनट में बदलने के लिए मैं 60 से गुणा कर देता हूँ ताकि ये मिनट में आ जाएगा। डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करता हूँ। तो अब मुझे बताओ, हमारा प्रश्न हो गया 57 डिग्री 6×3 = 18 180/11 मिनट। ठीक है, 180/11 मिनट। भाग दीजिए वापस, इसमें भाग दोगे तो सर 57 डिग्री तो है ही है, 11 का पहाड़ा इसमें एक बार जाएगा। पीछे बचेंगे कितने सर? पीछे बचेंगे 7। 70 के अंदर 6 बार, ठीक है 6 बार, 70 के अंदर 6 बार 64। पीछे कितने बचेंगे? 4/11 मिनट। ठीक है, इसके बाद में वापस यहाँ पर देखते हैं और लिखते हैं अपन लोग। तो 57 डिग्री तो मेरा पूरा पूरा हो गया सर, 16 मिनट भी सर पूरा पूरा हो गया। सेकंडों में देखते हैं अब 4/11, 4/11 को 60 से गुणा किया तो सर ये सेकंड में आ गया। ठीक है, 60 से गुणा किया तो ये सेकंड में आ गया। इसका मतलब इसको और सॉल्व करते हैं तो सर 57 डिग्री 16 मिनट और 4 × 6 24, 240/11 सेकंड हो गया। ठीक है, 240/11 सेकंड हो गया। और इसको सॉल्व करता हूं तो सर 57 डिग्री 16 मिनट, ठीक है 57 डिग्री 16 मिनट, 11 का पहाड़ा 2 बार 22। पीछे कितने बच गए सर? 2 बच गए। 2 बच गए तो सर एक बार भाग जाएगा, 20 में एक बार जाएगा। पीछे बचेंगे कितने सर? 8 बचेंगे, तो ये हो गया 7 बार। ठीक है, ये सेकंड हो गया। तो डायरेक्ट याद रखिए 57 डिग्री 16 मिनट और 21.8, 21.7 होगा सेकंड। 2 बार भाग जाएगा सबसे पहले, पीछे बचेंगे 2। 20 के अंदर 11 का पहाड़ा, 20 के अंदर 11 का पहाड़ा एक बार। पीछे बचेंगे 9, 90 होगा, 90 में एक 8 बार जाएगा ना। ठीक है, ये याद रखना 57 डिग्री 16 मिनट और 21.8 सेकंड। डायरेक्ट याद रखना, ये प्रश्न भर्ती परीक्षा में पूछा है। उसमें जो ऑप्शंस थे ना कुछ ऐसे थे, 57 डिग्री 16 मिनट 48 सेकंड, 57 डिग्री 17 मिनट और कुछ लिख दिया, 56 डिग्री ऐसा कुछ लिखा था। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट अपने को याद रखना है, ये डायरेक्ट याद रखिए, एग्जाम में इतना नहीं करना है। याद रखना है अपने को कि सर 1 रेडियन बराबर कितना होता है? 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 सेकंड के बराबर होता है। सभी ने लिख दिया? ये तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखना, इधर एक प्रश्न और लिखते हैं। देखो, एक वर्त की त्रिज्या, एक वर्त सर्कल बोलते हैं जिसे, एक वर्त की त्रिज्या, एक वर्त की त्रिज्या, एक वर्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। एक वर्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इसके किसी चाप द्वारा, इसके किसी चाप जिसे बोलते हैं आर्क, इसके किसी चाप द्वारा, इसके किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र मतलब सेंटर, केंद्र पर अंतरित कोण यानी बनाया गया कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। चाप की लंबाई होगी, चाप की लंबाई होगी एक वर्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इसके किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। तो बताओ चाप की लंबाई कितनी होगी? देखिएगा, चाप की लंबाई हमें कैलकुलेट करनी है। प्रभु क्वेश्चंस के अंदर वर्त की त्रिज्या दे दी है और इसके केंद्र पर अंतरित कोण है वो 60 डिग्री है। तो आपसे पूछा है चाप की लंबाई कितनी होगी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सर चाप की लंबाई और इस त्रिज्या और कोण में क्या रिलेशंस होता है। हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सर कोण जो होता है ना, कोण बराबर क्या होता है? चाप अपॉन त्रिज्या होता है। कोण बराबर क्या होता है? चाप अपॉन त्रिज्या होता है। और ध्यान रखना, ये जो कोण होता है हमेशा रेडियन में होता है।
ये कोण हमेशा किस में होता है, रेडियन में होता है। इस बात को ध्यान रखना, ये डिग्री में नहीं होता है। ये कोण किस में होता है, रेडियन में होता है। तो हमें कोण दे रखा है, चाप की लंबाई पूछी है प्रभु, बहुत सिंपल सा। कोण दे रखा है 60 डिग्री, लेकिन ये किस में होता है, रेडियन में होता है। तो सबसे पहले तो 60 डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ेगा। कोण हमेशा किस में होता है, रेडियन में होता है। तो सर सबसे पहले तो इस 60 डिग्री को रेडियन में बदलते हैं। तो ये 60 डिग्री है, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, भाई डिग्री से रेडियन में जाना है। रेडियन में जाना है तो सर पाई बट्टा 180 से गुणा करेंगे। ये तो आ गया कोण। चाप, चाप की लंबाई बताओ क्या है सर, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो लिख लेता हूँ चाप की लंबाई, ठीक है। बट्टा में त्रिज्या बताओ 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अरे प्रभु यहाँ से आप लोग सॉल्व करते हैं ना भाई, यहाँ से जैसे ही आप लोग सॉल्व करते हैं तो मुझे बताओ 60 का पारा इसमें 3 बार, और ये 3 से ये 3 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया। भाई चाप की लंबाई हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। ये कितनी बार कटा सर, 3 बार, ठीक है। तो ये 3 से 3 कट गया। इसका मतलब चाप बराबर कितना आ गया, पाई, और पाई बराबर कितना होता है 3.14। तो अपने पास जो चाप की लंबाई आएगी, हमारे पास जो चाप की लंबाई आएगी वो कितनी हो जाएगी, चाप की लंबाई हो जाएगी 3.14 सेंटीमीटर। 3.14 सेंटीमीटर अपना आंसर आ जाएगा। किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है। कितना इजी क्वेश्चंस लिखवाया मैंने, बहुत सिंपल सा एक प्रश्न लिखवाया है। वापस लिखते हैं क्वेश्चंस, वापस लिखते हैं, एक प्रश्न और लिखते हैं। एक वर्त की त्रिज्या, एक वर्त की त्रिज्या, एक वर्त की त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है। एक वर्त की त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है। इसके 7 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा, इसके 7 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा, इसके 7 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। एक वर्त की त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है और इसके 7 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। फटाफट कर लीजिए अब आप लोग। वर्त की त्रिज्या दे दी आपको और 7 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपसे पूछा है। सभी ने किया होगा, अरे ये सभी ने कर दिया होगा भाई। एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, उसके 7 सेंटीमीटर लंबाई के कितने डिग्री का कोण बनेगा। अभी हम लोगों ने कहा था सर, अभी हम लोगों ने कहा था कि सर कोण बराबर जो होता है, कोण बराबर होता है चाप अपॉन त्रिज्या। कोण बराबर कितना होता है, चाप अपॉन त्रिज्या होता है, ठीक है। कोण बराबर कितना होता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि अपने को और स्पेस चाहिएगी। तो कोण बराबर कितना हो जाएगा, चाप अपॉन त्रिज्या, ठीक है। कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या, तो कोण थीटा हो गया, ठीक है। चाप कितना है सर, 1.4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है, सॉरी त्रिज्या है, चाप है 7 और इधर लिख दिया 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। 1.4 सेंटीमीटर, इसको मैंने हटाया तो सर यहाँ 0 आ गया। 14 का पारा इसमें 5 बार, तो हमारे पास जो कोण आया है, हमारे पास जो थीटा आया है वो कितना आ गया सर, 5। लेकिन 5 किस में है, रेडियन में। हमारे पास थीटा का मान कितना आ गया, 5 रेडियन आ गया। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा क्या है बताओ, डिग्री पूछ लिया फिर से। भाई इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है। ये चाप की लंबाई लिख दी, ये लिख दिया, इसको सॉल्व किया। 5 रेडियन में, मैंने अभी बताया था कोण किस में होता है, रेडियन में होता है। भाई हमारे पास 5 रेडियन आ गया। सर 5 रेडियन से काम नहीं चलेगा, आपको 5 रेडियन को डिग्री में बदलना। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 रेडियन है।
इस 5 रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से गुणा करूंगा। 180/पाई से गुणा करते ये डिग्री में आ गया। सर पाई का मान रखना पड़ेगा, रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 × 180/पाई का मान 22 और ये 7 हो गया। 2 का पहाड़ा इसमें 11 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 9 बार, 9 बार। ठीक है, 2 का पहाड़ा इसमें 9 बार हो गया। अब मुझे बताओ 7 नम 63, 7 नम 63, 63 को 5 से गुणा कर देते हैं भाई। 63 को 5 से गुणा करते हैं तो 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 और 6 × 5 = 30, 30 और ये हो गया था कितना, 7 नम 63, 15 हौसल का 1 चला गया, 30 और 1 31 हो गया और 1 0 और ये है डिग्री बट्टा में 11। 11 का पहाड़ा इसमें और बोलते हैं तो 11 का पहाड़ा सर 2 बार जाएगा, 22 2 बार जाएगा। 22 पीछे कितने बचेंगे सर, 22 पीछे बचेंगे 9। 95 के अंदर 11 का पहाड़ा 8 बार। ठीक है, कितनी बार, 8 बार। पीछे बचेंगे आपके 7। 70 के अंदर 6 बार, तो सर 286 डिग्री हो जाएगा, 286 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 286 डिग्री हो जाएगा। ऊपर बचेंगे कितने सर, ठीक है 4 बचेगा, 286 4/11। अब 4/11 को फिर से 60 से गुणा करना पड़ेगा, फिर से 60 से गुणा करेंगे तो सर हमारे पास हो जाएगा 286 डिग्री और 6 चौक 24, 240/11 मिनट। इसको और सॉल्व करता हूँ तो सर 286 डिग्री। ठीक है, 211 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 11 का पहाड़ा इसमें 2 बार, पीछे बचे 2, 20 के अंदर 1 बार, 20। ये मैंने क्या किया, 286 और 240 के अंदर भाग दिया तो कितनी बार गया, ये एक सबसे पहले 2 बार भाग गया, पीछे बचा कितना 2, 20 के अंदर 1 बार चला गया। ठीक है, पीछे कितने बच गई, ठीक है 8 बच गई, तो ये हो गया आपका 8 बट्टा में कितना हो जाएगा 11। और इसको भी किससे गुणा करेंगे 60 से, इसको भी किससे करेंगे 60 से, तो ये हो गया अपना। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व करिएगा, 20 21 सॉरी एक बार देख लेना वापस, 2 बार भाग गया। 240 के अंदर यहाँ पर सबसे पहले 11 का पहाड़ा 2 बार गया, पीछे बच गए थे आपके 20, 20 के अंदर 1 बार। ठीक है, पीछे बचे 9, पीछे कितने बच गए 9 बच गए ना। ठीक है, और बट्टा में वही कितना 11। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो सर 286 डिग्री, ठीक है 21 मिनट, 9 × 6 54, 540 सेकंड बट्टा में 11। अब आप लोग 286 डिग्री, ठीक है 21 मिनट, और इसको सॉल्व करते हैं तो 11 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। 11 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा 4 बार, 44 पीछे बचेंगे आपके 10, वापस कितनी बार जाएगा 9 बार। ठीक है, कितने बचेंगे 10 बचेंगे, 99 पीछे बचेंगे 1। ठीक है, तो भाग जाएगा नहीं तो 0.0 और वापस देखेंगे तो यहाँ पर समथिंग कुछ आ जाएगा 1, लगभग कितना बार जाएगा समथिंग 9 बार। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 49 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए आप सभी। अरे ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो इधर देखो, हम लोगों को तो ये मैंने आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप लिखा है, ये समझाने के लिए एक एक स्टेप लिखा है। आप एग्ज़ाम में क्या करते हैं इधर देखिएगा। आप लोग को पता है कि हम सर हर बार इससे गुणा करते हैं, हर बार हम लोग इससे गुणा करते हैं। तो सबसे पहले तो गुणा करते समय 5 रेडियन हो गया। अब यहाँ से सबसे पहले तो देखें 5 रेडियन, अब देखो किस तरह से गुणा करते हैं, एक स्टेप में एक लाइन में ख़त्म करने का प्रयास करते। देखो सबसे पहले तो सर रेडियन है, इसको गुणा करूंगा सर किससे पाई/180 रेडियन से, तो 180/पाई से करना है, 180/पाई से करना है। तो आपने को पता है सर 5/180 और ये 22 और ये 7 हो गया। 2 का पहाड़ा इसमें 11 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 9 बार, 7 नम 63, इसको सबसे गुणा किया तो अपने आया था 315 और 10/11। अब यहाँ से सॉल्व किया तो 11 का पहाड़ा इसमें 2 बार गया था, 22 पीछे बच गया था आपके 9, उसमें 8 बार गया था, पीछे बच गए थे 7, 70 में 6 बार गया था। ठीक है, 6 बार गया, 66 पीछे बच गए आपके 4, तो ये हो गया 4 और 4 इंटू वापस गुणा तो करना पड़ेगा, 4 × 6 करूँगा तो 24 हो जाएगा, 240/11। ठीक है, और ये डिग्री और ये मिनट। इसको और सॉल्व किया हम लोगों ने तो सर 286 डिग्री,
240 में 11 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 2 बार गया। 22 पीछे बच गए 2, 20 के अंदर 1 बार, ठीक है। 20 में पीछे बच गए 9, 9 इंटू 6 करूँगा तो 54 हो जाएगा, 540 बट्टा में 11 और ये सेकेंड। अब वापस आप लोगों ने इसको सॉल्व किया तो 286 डिग्री 21 मिनट और इसमें भाग देंगे 11 का, 11 का पहाड़ा 4 बार 44, ठीक है। पीछे बचेंगे 10, फिर 9 बार, फिर 0, 9 सेकेंड। तो आपका आंसर आ जाएगा 286 डिग्री 21 मिनट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। एक क्वेश्चंस और लिखवा रहा हूं, देखो। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 1/2 रेडियन तथा 1/3 रेडियन है, तो तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा। डिग्री में पूछा है, फिर से कैलकुलेशंस वाले। अरे भाई ये क्वेश्चंस कैलकुलेशंस वाले ही करवा रहा हूँ, कितने डिग्री का होगा। और ये सब कैलकुलेशंस एक एक दो बार करोगे जब जाके स्पीड बनेगी भाई। बताओ, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 1/2 रेडियन और 1/3 रेडियन है तो तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा। लिख दिया आप सबने। अब इस बार देखो वापस आपसे क्या पूछा है, ध्यान रखो। पूछा क्या है, 1/2 रेडियन 1/3 रेडियन में है और तीसरा वापस डिग्री में पूछ लिया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो सबको पता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कैलकुलेट करें इसको आप लोग। दो कोण दे रखे हैं आपसे, वो भी रेडियन में दे रखे हैं, और तीसरा पूछा है डिग्री के अंदर। तीसरा आपसे क्या पूछा है, डिग्री के अंदर। सबसे पहले तो यदि इन दोनों रेडियन को अपन लोग जोड़ते हैं, भाई प्रश्न को हल करने के लिए मैं इन दोनों रेडियन को जोड़ता हूं, तो सर 1/2 प्लस का 1/3 दोनों को जोड़ा तो सर कितना हो गया, एलसीएम आया 6, तो ये आएगा 5/6 रेडियन। कितना हो गया सर, 5/6 रेडियन हो गया। दोनों मिलाकर 5/6 रेडियन। क्या इसको मैं डिग्री में नहीं बदल सकता क्या भाई? 5/6 को तो 5/6 रेडियन से डिग्री में जाना है भाई। रेडियन से डिग्री में जाना है तो सर 180/पाई से गुणा करना पड़ेगा और ये आ गया आपके डिग्री में। यहाँ से मैं जब इसको सॉल्व करता हूँ प्रभु, तो 5/6 इंटू 180 और पाई का मान 22/7 हो गया आपके, 22/7 हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो प्रभु देखो आप, प्रभु ऑप्शन सभी अच्छे ही होंगे, ठीक है। तो 6 का पहाड़ा इसके अंदर देंगे 30 बार, 2 का पहाड़ा इसके देंगे 15, 2 का पहाड़ा इसमें देंगे 11। बताइए इसको हम लोग हल करते हैं, इसको हल करते हैं, सिर्फ डिग्री में ही निकालना, मिनट सेकंड तक नहीं जाना अपने को, ठीक है। तो बताइए 15 × 5 75, 15 × 5 75 और 75 × 7 करना है। बताइए 7 × 5 35, 7 × 5 35, 7 × 7 49, 49 और 3 करते हैं तो कितना होता है 52 और बट्टा में 11। बताओ इसमें भी 11 का पहाड़ा देते हैं, 11 का पहाड़ा 4 बार, 11 का पहाड़ा 4 बार, 44, 44 पीछे बचेंगे आपके 8। 85 के अंदर जब 11 का पहाड़ा देंगे तो 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 77, 77, 5 इधर से 3 उधर से, कितने हो जाएंगे सर 8, 8/11 कितना हो जाएगा 8/11 डिग्री, ठीक है। यानी सर 1/2 1/3 को ये रेडियन, रेडियन से डिग्री में बदल रहा तो 47 सही 47 सही 8/11 डिग्री होगा। जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आपको तीसरा जो कोण होगा, तीसरा जो कोण होगा प्रभु, तीसरा जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा सर 180 माइनस 47 सही 8/11। बताओ इसमें से घटाते हैं, 180 में से 40 घटाओ 140, 140 में से 7 घटाओ 133, 133 में से ये घटाऊंगा तो सर 132 सही 3/11 डिग्री आपका आंसर आएगा। ये इस प्रश्न का ऑप्शंस था। ऐसे ऑप्शंस दे रहे थे 132 सही समथिंग, 133 सही समथिंग, तो इस तरह से आप लोगों को ये ध्यान में होना चाहिए।
बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? ये हम लोगों ने टाइप 1 पढ़ा, ठीक है। एक छोटा सा टाइप हम लोगों ने देखा था। मैं फिर से बता देता हूँ, कैलकुलेशंस कुछ भी नहीं थी, आप लोगों को समझने की ज़रूरत थी, बस समझने की ज़रूरत थी। एक ही चीज़ बताई मैंने, वापस बता रहा हूँ, रिवीजन करना। एक बार जब क्लास में पढ़ा है उसको अच्छे से देखा करें, देखने के बाद में उसको जब वापस रिवीजन करें आप लोग, तब अच्छे से समझ में आएगा। क्या कह रहा है देखो, कोणों का मापन पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, ये सबको पता है भाई। एक रेडियन बराबर 180 बट्टा पाई होता है और एक डिग्री बराबर पाई बट्टा 180 होता है। प्रभु यहाँ से एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं अपन। 108 डिग्री है, इस डिग्री से मुझे रेडियन में जाना है, डिग्री से रेडियन में जाना है, तो पाई बट्टा 180 से गुणा किया, कैलकुलेशंस किया, आपका आंसर। दूसरा प्रश्न ये था, एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है? भाई एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है? तो 180 बट्टा पाई के बराबर होता है। तो 180 बट्टा पाई की जगह 22 बट्टा 7 रखा, इसको सॉल्व किया, ठीक है। एक ये आया 57 सही 3 बट्टा 11, लेकिन मान लो 57 सही 3 बट्टा 11 ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम और सॉल्व करते हैं। तो ये जो 3 बट्टा 11 है इसको 60 से गुणा किया, मतलब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है, इसलिए 60 से गुणा किया, और ये मिनट का साइन होता है, ठीक है। इसको गुणा करके भाग दिया तो ये आया, यानी 57 डिग्री 16 सही 4 बट्टा 11 मिनट। चलो 16 मिनट तो पूरे पूरे हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया 57 डिग्री 16 मिनट, और 4 बटा 11 को फिर से 60 से गुणा करके सेकंड में बदल दिया। फिर उसको कैलकुलेशंस किया तो 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 सेकंड याद रखना है। उसके बाद मैंने एक प्रश्न भी आप लोगों को करवाया। भाई ये वाला क्वेश्चन था कि एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी थी, चाप की लंबाई दे रखी थी, केंद्र पर चाप की लंबाई पूछिए, कोण बराबर चाप कोण त्रिज्या, ठीक है। कोण 60 डिग्री था, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180, यहाँ से सेल किया तो चाप की लंबाई 3.14 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या था भाई, कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या, तो ये आया थीटा 5 रेडियन। 5 रेडियन को बदलने के लिए 180 बट्टा पाई से गुणा किया, ठीक है। 180 बट्टा पाई से गुणा किया तो ये डिग्री में आ गया, ये डिग्री में आ गया। इसको और सॉल्व किया हम लोगों ने तो ये आ गया था, ठीक है। 3150 बट्टा 11 286, फिर इसको सॉल्व किया, ठीक है। ये रेडियन, फिर ये मिनट, ये मिनट था, उसके बाद में ये था। तो सर सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़ा तो ये आया सर, इसको वापस से गुणा किया तो ये आया, इसको सॉल्व करते हुए अपना आंसर ये आ गया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों ने देखा था। आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो आगे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं अभी उसमें नेक्स्ट टाइप बनाओ। पहले तो टाइप 2 लिखें, टाइप 2 लिखेंगे आप सभी, और टाइप 2 के अंदर लिखेंगे, अभी हम लोगों ने कोणों का मापन पढ़ा था, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में बात करेंगे, त्रिकोणमिति टेबल के बारे में। अब इधर देखेंगे आप सभी, सबसे पहले तो आप सबको पता है कि हम जो फंक्शन पढ़ेंगे उसमें इधर हम सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, भाई टेबल में बना रहा हूँ, आप भी साथ साथ फटाफट बना दीजिए, सबको याद है बट फिर भी मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, वैसे सबको पता है। इधर हम लोग कोण लिख लेते हैं और इधर फलन लिख लेते हैं, फंक्शन, फलन, एंगल, फंक्शन। कौन कौन से फलन हैं, साइन, कोस, टेन वगैरह, ठीक है। सबसे पहले ये मैंने लिख दिया साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। उसके बाद हम लोगों ने लिखा कोस थीटा, उसके बाद हम लोगों ने लिखा टेन थीटा, उसके बाद हम लोगों ने कोट थीटा, उसके बाद में हम लोगों ने सेक थीटा, सेक थीटा, उसके बाद में हम लोगों ने लिख दिया कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा ये लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू भी लिख लेते हैं।
कोण के अंदर सबसे पहले 0 डिग्री, ठीक है, कोण के अंदर हम सबसे पहले क्या लिख रहे हैं 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री के बाद में इधर हम लोगों ने लिखा 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री के बाद में यहाँ पर मैंने लिख दिया 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद में यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद में इधर लिख दिया हम लोगों ने 90 डिग्री, ठीक है। ये हम लोगों ने एंगल भी लिख दिए। ठीक है, ये सभी ने लिखा है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखें तो मैं एक एक लाइन चलो बीच में और खींच देता हूँ। फटाफट टेबल बना दो, आप भी साथ साथ बना दो। ठीक है, ये सभी ने आपने टेबल बनाया है। अब टेबल के अंदर हम लोग मान रख लेते हैं ना, टेबल के अंदर हम सभी मान रख देते हैं। सबसे पहले तो साइन थीटा है, साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है। साइन 60 का मान सर √3/2 होता है, और यहाँ पर 90 का मान 1 होता है। लिख दिया आप सभी ने लिख दिया क्या? उसके बाद में आप सबको पता है साइन थीटा और कोस थीटा, कोस थीटा के मान उल्टे होते हैं, तो इसमें आप लोग दो साइन थीटा का उल्टा क्रम लिख दो। इसके अंदर लिख दो साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा क्रम कर दो, साइन थीटा का उल्टा क्रम कर दो। मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/√2, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा, टेन थीटा क्या होता है प्रभु? टेन थीटा जो होता है ना, टेन थीटा जो होता है वह क्या होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। भाई टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा होता है। साइन थीटा बट्टा कोस थीटा मतलब इसमें इसका 0 में 1 का भाग देंगे सर 0 होगा, सर इसमें इसका भाग देंगे तो सर इसमें इसका भाग 2 से 2 कटेगा तो बचेगा क्या सर 1/√3 बचेगा, 1/√3 बचेगा। सर 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो सर 1 होगा, ठीक है। √3/2 में इसका भाग देंगे तो सर 2 से 2 कट जाएगा तो सर √3 होगा, ठीक है। 1/0 करूँगा तो सर अनंत हो जाएगा, 1/0 करूँगा तो अनंत हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अच्छा, कोड थीटा क्या होता है सर? कोड थीटा क्या होता है सर? टेन थीटा का उल्टा क्रम। क्या लिखोगे? टेन थीटा का उल्टा क्रम लिख दो, या टेन थीटा का उल्टा क्रम लिख दीजिए, ठीक है। टेन थीटा का उल्टा क्रम लिख दीजिए। टेन थीटा का उल्टा क्रम तो मतलब ये हो जाएगा अनंत, ये हो जाएगा आपका √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, और यहाँ पर हो जाएगा ये 0, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा, सेक थीटा क्या होता है सर? सेक थीटा जो होता है ना, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, मतलब कोस थीटा का इधर उल्टा कर दो। 1 का उल्टा 1 ही होता है, इसका उल्टा सर 2/√3 होता है, इसका उल्टा सर इसका उल्टा √2 होता है, इसका उल्टा सर 2 होता है, इसका उल्टा अनंत होता है, इसका उल्टा अनंत होता है। अब क्या करोगे सर? सेक थीटा का उल्टा क्रम लिख दो, सेक थीटा का उल्टा क्रम लिख दीजिए, सेक थीटा का उल्टा क्रम। सेक थीटा का उल्टा क्रम लिखोगे तो सर इधर अनंत आ जाएगा, इधर आपके 2 आ जाएगा, इधर √2 आ जाएगा, इधर आपका 2/√3 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा।
इधर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सभी ने लिख दिया ये, ठीक है। सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना दीजिए। अब हम लोग इस पे रिलेटेड कुछ सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखेंगे। अभी हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स पर आधारित छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखेंगे। सबको याद हो गया? सभी को याद होना चाहिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, सभी को याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप लोग सिर्फ साइन वाला मान याद रखो। साइन में देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ठीक है 1, √3/2 और 1, ये हमें थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। अब आपको कुछ भी पूछे, जैसे आपको कोस पूछे तो साइन का उल्टा कर दो, टेन पूछे तो सर साइन बट्टा कोस कर लो, कोट पूछे तो सर टेन का उल्टा कर लो, सेक पूछे तो सर कोस का उल्टा कर लो, अपने कौशेक पूछे तो साइन का उल्टा कर लो, ठीक है। यहाँ साइन थीटा का उल्टा क्रम या फिर 1/sin थीटा भी कर सकते हैं। जैसे आपको सपोज पूछ लिया आपसे एग्जाम के अंदर, आपसे मान लो मैंने पूछा कि बताओ कौशेक 45 का मान कितना होगा। कौशेक 45 का मान नहीं पता है, आप साइन 45 का मान पता करो। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, उल्टा √2 हो जाएगा। 1/√2 का मतलब कोसेक 45 का क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। आपसे सपोज पूछ लिया tan 60 का मान कितना है। सर tan 60 का मान कितना है, याद रख लो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, तो याद रखिए √3 होता है, ठीक है। √3 नहीं पता है तो फिर इसका भाग देके कर लीजिए। वैसे याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, ये तो याद होंगे आप सबको। यदि थोड़ा बहुत भी कभी आप लोगों ने पढ़ा है, तैयारी की है, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होगा। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे भाई। इस पे आप लोगों को ये याद हो जाए इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप लोगों को याद हो जाए उसके लिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ साइन 30 प्लस ऑफ 2 कॉसेक साइन 30, ठीक है, प्लस 2 कॉसेक 45, ठीक है, प्लस 3 tan 45 का मान कितना होगा, ठीक है। फटाफट बता दीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ आप सामने, छोटे छोटे, ताकि आप लोगों को वैल्यू याद हो जाए। भाई ये तो मैं ऐसे एग्जाम में आते नहीं हैं, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू याद करवाने के लिए, जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है ना, उन विद्यार्थियों के लिए लिखवा रहा हूँ प्रभु। आप लोगों ने कर दिया। अब देखो याद होनी चाहिए, आपने यदि टेबल बनाई है तो याद दिमाग में देखो कैसे याद करना है। साइन 30, दिमाग में साइन 30 का वैल्यू आना चाहिए। सर साइन 30 का मान सर 0, 1/2 ऐसे मुझे याद हैं, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1/2, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है सर, 2 एज इट इज रख देते हैं। कॉसेक 45, सर कॉसेक 45 नहीं पता सर, साइन 45 देखना हूँ। साइन 45 होता है 1/√2, तो उसका उल्टा करूंगा तो सिर्फ √2 हो जाएगा सर, ये लिख दिया √2 प्लस 3। सर tan 45, सर tan 45 तो याद है मेरे को 1 होता है। भाई 45 तो याद रख लो, कैसे याद करूं प्रभु। 45 में साइन 45 कॉस 45 1/√2 होता है, tan 45 कोट 45 सर 1 होता है, सेक 45 कॉसेक 45 √2 होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। साइन कॉस 45 1/√2, tan कोट 45 1, सेक कॉसेक 45 √2 होता है, ठीक है। इधर आते हैं अपन 0 पे। साइन 0 0, साइन 0 0, कोस 90 0, साइन 0 0 होता है, कोस 90 भी क्या होता है, 0 होता है। tan 0 0 होता है, tan 0 क्या होता है, 0 होता है, और कोट 90 भी क्या होता है, 0। अरे देखो ना भाई, कोट 90 भी क्या है, 0। 10, उसके बाद में सर सेक 0 क्या होता है, 1 होता है, और कॉसेक 90 क्या होता है सर, 1 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब उसके बाद में यहाँ से अपने को ये वैल्यू पता है तो आप लोग आराम से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं।
अब बताइए tan 45 क्या था अपने पास, 1 था, तो ये लिख दिया 1। अब आप लोग कैलकुलेशंस करो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी कैलकुलेशंस करते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। सर 3 और आधा 3.5, 3 सही 1/2 प्लस का 2 सही √2। आगे और सॉल्व करते हैं तो या फिर इसको कॉमन ले ले, जो भी है अपना ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा जो भी हैं ऑप्शंस पे। √2 की वैल्यू है तो 2, अदरवाइज़ नहीं लिखते हैं। मैं वापस बता देता हूँ आपसे पूछा मैंने 2 sin स्क्वायर 45 प्लस ठीक है 3 tan स्क्वायर 30, ठीक है, माइनस मैंने लिख दिया कोस 0। करिए सॉल्व। सभी ने कर लिया? सभी ने कर लिया क्या? सबसे पहले 2 ऐसा कैसा, साइन 45 का मान सर 1/√2 होता है, सर 1/√2 लिख दिया, और इसका स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर, प्लस 3 tan 30 का मान सर, tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो ये लिख दिया 1/√3। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, उसका स्क्वायर, माइनस कोस 0 का मान, सर कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 0 का मान 1 होता है। रखिए इसको सॉल्व। 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/3 और माइनस का 1, 3 से 3, 2 से 2, 1 प्लस 1 माइनस 1, आंसर क्या आ जाएगा 1। 1 प्लस 1 माइनस 1, आंसर कितना आ जाएगा 1, आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, वापस लिखते हैं भाई। वापस मैंने लिख दिया 2 sin स्क्वायर 30 माइनस ऑफ 5 tan स्क्वायर माइनस 5 tan स्क्वायर 60 बट्टा में लिख दिया। ठीक है, बट्टा में लिख दिया tan स्क्वायर 45 प्लस ऑफ कोट स्क्वायर 30। बताइए, फटाफट कर लीजिए सॉल्व। सभी ने कर दिया? अरे सभी ने क्या, 2 sin स्क्वायर 30 माइनस 5 tan स्क्वायर 60 ये दे रखा है भाई। 2 लिख दिया एज इट इज़। साइन 30 का मान कितना होता है सर, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, माइनस 5। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है सर, tan 60 का मान होता है √3 का स्क्वायर 3, बट्टा में tan 45 का मान सर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस कोट 30 का मान, सर कोट 30 का मान tan 60 वाला ही तो होता है, tan 60 वाला ही तो होता है, √3 का स्क्वायर 3। यहाँ से आप लोग सॉल्व करोगे, 2 का पाड़ा इसमें 2 बार। ठीक है, तो हमारे पास में ये आया 1/2 माइनस 1/2 माइनस 5 इंटू 3 15 और बट्टा में 4। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 15 में से 1 घटाओ, सॉरी 15 इंटू 2 30 में से 1 घटाओ, 29/4 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा प्रभु, 29/4 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 29/4 आंसर आ जाएगा, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन से एक आध क्वेश्चन और लिख लेते हैं। मैंने कहा 7, ठीक है 7 माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर 45 प्लस ऑफ 7 माइनस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 sin स्क्वायर 60 माइनस ऑफ cosec 45, cosec स्क्वायर 45 फटाफट कर लीजिए, cosec स्क्वायर 45 फटाफट कर लीजिए।
सभी ने कर लिया सर। 7 एज इट इज़ ये लिख दिया, -2 कोस 45 सर 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, ठीक है, प्लस 3 साइन 60 का मान सर √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, माइनस कोसेक 45, कोसेक 45 का मान कितना होता है √2 का स्क्वायर सर 2, √2 का स्क्वायर 2। यहाँ से आप लोग सॉल्व करिए, आंसर 2 से तो 2 काट दो, बाकी नहीं कट रहा है तो छोड़ो। 7 में से ये 2 घटाएंगे 5 आएगा, तो 5 + 9/4, ये कितना हुआ 20, 20 और 4 कितने हुए 20 और 9 कितने हुए 29, 29/4 फिर से आंसर आया, 29/4 फिर से आपका आंसर आया। मैंने वापस कहा, मैंने कहा आपसे 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर 60 इंटू, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर 60 इंटू 10 स्क्वायर 60 प्लस मैंने लिख दिया 5 कॉस 5 सेक स्क्वायर 30। बताइए फटाफट। सभी ने किया? अजय, चलो यहाँ पर लिखा 2, ठीक है, एज इट इज। साइन 60 का मान कितना होता है सर? साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान सर √3/2 होता है। साइन 60 का मान √3/2, स्क्वायर करूंगा तो सर 3/4 हो जाएगा, इनटू है इस बार। टेन 60 का मान कितना होता है सर? टेन 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, और √3 का स्क्वायर करूंगा तो सर 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5 एज इट इज़। और सेक 30 का मान कितना होता है सर? सेक 30 का मान जो होता है, आप ऐसे सोचिए, सेक 30 का मान नहीं पता तो कोस 30 का मान पता करो। कोस 30 का नहीं पता है तो साइन 60 का मान, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, उल्टा कर दो 2/√3 हो जाएगा। तो ये लिख दिया 2/√3 का स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर 4/3। अब आप लोग कैलकुलेशंस करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए 2 बार, तो ये ऊपर तो बच जाएगा सर 9/2, और प्लस का 5 × 4 20, 20/3। यहाँ से सॉल्व करेंगे एलसीएम 6, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर 9 × 3 27, और ये 40, 27 और 40 करेंगे तो 60, 27 और 40 67/6 आंसर आ जाएगा। 6 औसल आएगा, 2 का पाड़ा 3, 3 × 9 27, 3 का पाड़ा इसमें 2 40, 40 और 30 70, 70 में से 3 घटा 67/6 आंसर आ जाएगा। तो इस वैरायटी के अंदर आप लोगों ने देखा, इस टाइप के अंदर मैंने कुछ नहीं करवाया आप लोगों को, सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताया है। इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इस टाइप जो सेकंड टाइप पढ़ाया ना, ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए। ये याद नहीं होगा तो हम प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए याद तो करना है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी को पता है। इस टाइप नहीं करवाता तो कोई भी मतलब नहीं होता, ठीक है, कोई भी मतलब इतना नहीं भी करवाता तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों को ये 4-5 क्वेश्चंस भी करवा दिए मैंने, ताकि आप लोगों को पता रहे, ठीक है। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया आज, तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हम लोगों ने 2 टाइप भी पढ़े थे। अगली क्लास में नए टाइप के साथ में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।